पहाड़ों की खामोशी और एक अनकही धुन। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रेरणा मंच में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको पहाड़ों की शांत वादियों में ले जाएगी, जहां किस्मत के धागे कुछ इस तरह उलझते हैं कि दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्रकृति के रहस्य भी सामने आते हैं। इस कहानी का हर पल आपको सोचने पर मजबूर करेगा और भावनाओं की गहराई में डुबो देगा। तो तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको कुछ नया सोचने और महसूस करने पर मजबूर कर देगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। इसे आखिर तक देखिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सुरम्य वादियों में एक छोटी सी पहाड़ी पर बसे एक शांत गांव में प्रिया का जीवन प्रकृति की ताल पर धड़कता था। कल कल करती नदियां, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष और हवा में घुली मिट्टी की सौंधी खुशबू, यही उसका संसार था। प्रिया अपनी बेदाग त्वचा, बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखों और काले लंबे बालों के साथ पहाड़ों की किसी अप्सरा सी लगती थी। पर कहते हैं ना, किस्मत कब, कहां और कैसे करवट बदल ले, कोई नहीं जानता। प्रिया के जीवन में भी एक ऐसा ही दिन आया। उसके कॉलेज का पहला दिन। शिमला के प्रतिष्ठित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU का विशाल प्रांगण, नए चेहरे और एक अजीब सा उत्साह। प्रिया अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में बैठी थी जब उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी, आर्यन। उसकी मजबूत कदकाठी, गहरी भूरी आंखें और बिखरे हुए बाल उसे किसी पहाड़ी राजकुमार सा दिखाते थे। उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी प्रिया, सिवाय इसके कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान। एक पल को लगा जैसे पूरा हॉल शांत हो गया हो। सिर्फ आर्यन की वो मुस्कान थी जो प्रिया के दिल में उतर रही थी। आर्यन भी उसे देख रहा था, पर दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, बस निगाहों का एक अनकहा पुल बन गया। कॉलेज के दिनों में प्रिया ने आर्यन को कई बार देखा, कभी लाइब्रेरी में किताबों के बीच खोया हुआ, कभी कैंटीन में दोस्तों के साथ हंसता हुआ। हर बार उसका मन करता कि वो उससे बात करे, पर हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। दिल में एक अजीब सी हलचल होती, जैसे कोई अनजानी धुन बज रही हो। एक दोपहर जब प्रिया अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में हंसी मजाक कर रही थी, आर्यन आया और उनके पास बैठ गया। प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये वो पल था जिसका उसने इंतजार किया था। हिचकिचाहट के साथ ही सही, उसने उससे पूछा, तुम कहां से हो आर्यन? आर्यन ने एक गहरी सांस ली और बताया कि वह भी हिमाचल का ही रहने वाला है और उसे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना बेहद पसंद है। उसकी आवाज में पहाड़ों सी ही शांति और गहराई थी। प्रिया को आर्यन की बातें सुनकर लगा जैसे वर्षों पुराना कोई रिश्ता हो। उसकी आंखों में चमक आ गई जब उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ ट्रैकिंग पर चलोगे? आर्यन की आंखों में भी एक चमक उभरी। उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने मिलकर पहाड़ों की ओर एक नई यात्रा की योजना बनानी शुरू कर दी। पर क्या यह सिर्फ पहाड़ों की यात्रा होगी या दिलों का भी सफर? प्रिया और आर्यन की दोस्ती धीरे धीरे बिल्कुल पहाड़ों पर जमी बर्फ की तरह पिघलकर एक धारा का रूप लेने लगी। वे घंटों बातें करते, कॉलेज के बाद एक दूसरे के साथ समय बिताते। उनकी पहली ट्रैकिंग का दिन आया। शिमला की धुंध भरी सुबहों में मॉल रोड पर एक दूसरे का हाथ थामे घूमते हुए उन्होंने अपने भविष्य के सपने बुने। आर्यन ने प्रिया को पहाड़ों की कहानियां सुनाई, उन रास्तों के किस्से सुनाए जहां उसने अकेले ट्रैकिंग की थी। प्रिया ने आर्यन को अपने सपनों के बारे में बताया, अपने गांव की सादगी के बारे में और पहाड़ों के प्रति अपने गहरे प्रेम के बारे में। फिर वे मनाली की बर्फीली चोटियों की ओर बढ़े, जहां ब्यास नदी कलकल करती बहती थी और देवदार के घने जंगल हवा में एक मीठी सी खुशबू घोलते थे। कुल्लू की रंगीन शॉलें और वहां के स्थानीय संगीत ने उनके सफर को और भी यादगार बना दिया। आर्यन ने प्रिया को कुल्लू के दशहरा उत्सव की कहानियां सुनाई और बताया कि कैसे यहां की घाटियों में हर त्योहार पर एक अलग ही रौनक होती है। प्रिया को आर्यन के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगा और उसने महसूस किया
कि वह उसके साथ और भी समय बिताना चाहती है। एक दिन आर्यन प्रिया को एक ऐसे छिपे हुए रास्ते पर ले गया जिसके बारे में कहा जाता था कि वह परियों के बसेरे वाले पहाड़ों की ओर जाता है। यह एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ कुछ ही स्थानीय लोग पहुंचते थे। घने जंगलों के बीच से होते हुए जब वे एक खुले मैदान में पहुंचे तो प्रिया ने देखा कि चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में एक अजीब सी शांति थी। आर्यन ने बताया कि पुरानी कहानियों के अनुसार ये वही पहाड़ हैं जहां परियां निवास करती हैं और केवल सच्चे दिल वाले ही उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। मेरे दादाजी बताते थे, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, कि एक बार बहुत साल पहले जब वे अकेले इन पहाड़ों में भटक गए थे तो उन्हें एक मीठी सी आवाज सुनाई दी थी। पहले उन्हें लगा कि यह हवा का शोर है, पर फिर आवाज और स्पष्ट होती गई। उन्होंने देखा कि पेड़ों के झुरमुट से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वे उस ओर खींचे चले गए और वहां उन्होंने एक छोटी सी धारा के पास कुछ पल के लिए हवा में तैरते हुए कुछ आकृति देखी। वे इतनी चमकदार थीं कि आंखों को चुभ रही थीं। दादाजी ने पलक झपकाई और जब दोबारा देखा तो कुछ नहीं था सिवाय फूलों की भीनी भीनी खुशबू और एक अजीब सी शीतलता के। वे कहते थे कि उन आकृतियों ने उन्हें रास्ता दिखाया था, क्योंकि उसके बाद वह आसानी से अपने घर लौट आए। आर्यन ने गहरी सांस ली। हो सकता है यह सिर्फ एक कहानी हो, या शायद कुछ है जो हम नहीं समझ पाते। उस पल प्रिया को लगा जैसे प्रकृति ने अपने सारे रहस्य उनके सामने खोल दिए हों और आर्यन के साथ वह इस जादुई दुनिया का हिस्सा थी। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी, या दोस्ती की सीमाओं को लांघकर कुछ और गहरा पनप रहा था? हिमाचल की शांत वादियों में प्रिया और आर्यन की कहानी आगे बढ़ती रही। हर मुलाकात के साथ, हर साझा हंसी और हर शांत पल के साथ वे एक दूसरे के और करीब आते गए। उन्होंने एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों को समझा, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जाना। आर्यन ने प्रिया को पहाड़ों के ऐसे छिपे हुए नजारों से रूबरू कराया जहां बहुत कम लोग जाते थे। उन एकांत पलों में जब सिर्फ वे दो थे और आसपास की प्रकृति, उनके बीच एक खामोश समझ विकसित हुई। प्रिया को आर्यन की संवेदनशीलता, उसकी ईमानदारी और पहाड़ों के प्रति उसके गहरे सम्मान ने बहुत प्रभावित किया। आर्यन को प्रिया की सादगी, उसकी हिम्मत और उसकी गहरी सोच पसंद आई। उन्होंने पाया कि वे एक दूसरे के साथ सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं। क्या यह जुड़ाव सिर्फ अस्थायी था, या नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था? क्या पहाड़ों की ये खामोश वादियां उनकी इस अनकही धुन की गवाह बनेंगी और उनका साथ एक सफल और खुशनुमा सफर में बदल पाएगा? दोस्तों, कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेरणा मंच के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरक कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।